जय हिंद दोस्तों, रायपुर इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आधुनिक भारत का एक टॉपिक कंप्लीट करा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन। 1453 में कुस्तुनतुनिया में पर तुर्कों का जो है अधिकार होने के कारण भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का जो है स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल और स्पेन में देश जो है पुर्तगाल और स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। कौन थे? तो पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाली जो है राजकुमार हेनरी द नेविगेटर नाम से पता चल रहा है, नेविगेटर यानी खोजने वाला, द्वारा समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित यानी कि उसको ज्यादा मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे, प्रोत्साहित किया गया। भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन जो है पूछा जाता है। इनमें सबसे पहले कौन आता है? तो पुर्तगाली आते हैं 1498 में, फिर डच आते हैं, फिर इसका अंग्रेज आते हैं, फिर आपका डच आपका आता है 1600, इसी को हॉलैंड के नाम से जानते हैं, 1602 में आता है डच। उसके बाद अंग्रेज आते हैं 1599 में इसका कंपनी बैठता है, बट आते हैं इसके बाद ही, इसके 1500, उसके बाद डेनिश जिसको कहते हैं, फिर फ्रांस लास्ट में आते हैं। तो देख सकते हैं इसमें पुर्तगाल आपका जिसका कंपनी का नाम है एस्टाडो द इंडिया, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। 1498 में ये स्थापना बनती है। हॉलैंड जिसको डच कहते हैं, वेरिंगिदे ओस्ट इंडीज कंपनी आपका 1602 में है। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1599 में। डेनमार्क आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनता है, 1616 याद रखिएगा। और फ्रांस का याद भी सिंपल है, द कंपनी द देश इंडीज और आपको 1664 में आता है, 16×4 कर दीजिएगा, 1664। स्वीडन आपको जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपका 1731 ईस्वी में। पुर्तगाली वास्को डी गामा 17 मई याद रखिएगा डेट, 17 मई 1998 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट वर्तमान जो है कोझिकोड बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्रा जो है पेट्रो अम्ब्रेज कैब्राल कालीकट भारत आया था। कौन है? तो वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? 1500 ईस्वी में, ईस्वी याद रखेगा। पेट्रो अम्ब्रेज कैब्राल कालीकट भारत आया। पुर्तगाली द्वारा 1503 में कोचीन में अपने प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री की स्थापना की और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में स्थापित की थी। पुर्तगालियों द्वारा 1503 में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कोचीन में किया गया था। और दूसरी फैक्ट्री जो है 2 साल के बाद 1505 में कन्नूर में स्थापित किया था। 1503 में अल्फांसो द अल्बुकर कोचीन यानी में दुर्ग यानी किला बनवाया था, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग था। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है अंग्रेजों या यूरोपियों द्वारा प्रथम दुर्ग यानी किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर कब बनाया था? 1503 में बनाया था। 1505 में फ्रांसिसो द अल्मेडा, ये अल्बुकर था, उसके बाद अल्मेडा आता है। अल्मेडा 1505 से लेकर के 1509 तक रहता है। भारत में प्रथम आपको पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाई। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया। उसमें अल्फांसो द अल्बुकर को क्या है? फ्रांसीसियो का एक सेकेंड, ये देख सकते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था अल्मेडा। प्रथम अगर पूछेगा वायसराय बनकर के कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा याद रखेगा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया, शांत जल की नीति अपनाया था। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर जो है अल्बुकर को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया। इसके बाद फिर से ये दोबारा आता है अल्बुकर, और इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर को माना जाता है, अल्फांसो द अल्बुकर। इस बारबोसा ने अल्बुकर को द्विभाषीय के रूप में कार्य किया। इसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। इसने जो है 1510 में 15×10 या 1510 में जो है 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। इंक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे।
इंक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। सागर का स्वामी यानी कि सागर का राजा खुद को वो कहते थे, क्योंकि इनके जो है नौ जिसको कहते हैं नौचालन जो है सबसे उसमें जो है उस स्थिति में, उस वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा सुदृढ़ और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा का पर प्रतिबंध लगाया। तो सबसे पहले प्रतिबंध कोई यूरोपीय लगाया तो अल्बुकर्क ने लगाया। अल्बुकर्क। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायसराय नूनो दी कुना, ये तीसरा वायसराय बन के आया था। 1529 से 38 तक रहता है। 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा पर राजधानी बनाई थी। इसका एक इम्पोर्टेंट काम रहता है, गोवा को राजधानी ट्रांसफर करने का काम किसका है, तो वायसराय है नूनो डी कनवा, जो कब से कब तक रहता है, तो 1529 से 38 में, और ये अगले साल कर देता है 29 में बनता है, और 30 में ये कोचीन से ट्रांसफर कर देता है, गोवा अपनी राजधानी ट्रांसफर करता है। 1529 याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने हिंदी महासागर में क्वार्ज पद्धति यानी आर्मेड काफिला को अपनाया। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी आज्ञा पत्र क्वार्ज कहलाते थे। स्टाडे इंडियाज पुर्तगाली कंपनी का नाम था, मैंने अभी दिखाया हुआ था। स्टाडे इंडिया। हॉलैंड का क्या था, वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी। इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो याद ही होगा। डेनमार्क का डेनिश ईस्ट इंडिया, ने इसके नाम से पता चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस का अल्फांसो द इंडीज ओरिएंटेंस, आपको उसका स्वीडन का स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए नेक्स्ट है, चलते हैं। सन थोमे दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। सन थोमे में दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। भारत में तंबाकू की खेती जहाज निर्माण पुर्तगालियों ने शुरू किया। तंबाकू की खेती जो है जहाज निर्माण पुर्तगालियों ने शुरू किया। पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। क्या गोथिक स्थापत्य शैली की स्थापना पुर्तगालियों ने किया। नेक्स्ट है डच। पुर्तगालियों के तत्काल बाद डच भारत आए, उसके बाद डच आते हैं। पहला डच यात्री जो है कार्नेशियो डा हाउटमैन 1596 ईस्वी में 96 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचे। कहाँ पर, भारत के पूर्व जो है सुमात्रा, जो अभी इसको इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, उसमें इंडिया का पार्ट था इंडोनेशिया, सुमात्रा के नाम से उसमें जानते हैं। डचों द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी, जिसको फैक्ट्री कहते हैं, 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो डचों के द्वारा कहाँ पर, तो मछलीपट्टनम, जो ऐसे डच मछलीपट्टनम याद रखेगा। और फैक्ट्री कब किया था, 1605 में किया था, स्थापित किया। द्वितीय व्यापारिक कोठी जो है पुलिकट में, कहाँ पर, ये कहाँ पर, पुलिकट में स्थापित किया अपने, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के यानी जिसको पेगोडा को ढाला, पेगोडा पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने पुलिकट स्थित गैल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती को किलेबंदी नहीं किया था। डचों ने पुलिकट स्थित गैल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती को किलेबंदी नहीं किया था। फैक्टर यानी डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी यानी पहली बार सैलरी देने का काम किसने किया था, डचों ने स्टार्ट किया था। 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के बीच में बेदरा के युद्ध डचों को अंतिम रूप से पतन हो गया था, यानी कि यहाँ पर अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज ने डचों को भगा दिया। कब, तो 1759 ईस्वी में। 1759 में कौन सा युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध, बेदरा का। नेक्स्ट अंग्रेज भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में सर्वाधिक सफल रहे। थॉमस स्टीफेंस जो है, फादर थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक थे। कौन था, तो थॉमस स्टीफेंस, जो पादरी के भेष में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी में 79 में गोवा आया। और दूसरा अंग्रेज नागरिक जो है रॉल्फ फिश थे। कौन था, रॉल्फ फिश। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिश थे, जिसने सूरत में व्यापार हेतु प्रमाण प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश कंपनियों में से सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 में ईस्वी में भारत में व्यापार हेतु अधिकार प्राप्त हुआ था। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज थे।
जॉन मेल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री यानी थल मार्ग से जल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थे। कौन था? अगर थल मार्ग से कोई पूछेगा तो 1599 ईस्वी में जॉन मेल्डन हॉल। और यह पुर्तगालियों के साथ कौन आया था? थॉमस स्टीफेंस आया था। और 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी में गोवा आया था। और दूसरे अंग्रेजी नागरिक कौन है? तो रॉल्फ फिच। अब मुगल दरबार में पहुंचने वाला, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला कौन था? तो ये रॉल्फ फिच आया था। 24 सितंबर 1599 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 24 सितंबर 1599 में, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार प्रदान किया, जिसे बाद में जेम्स प्रथम 1609 में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया। और साथ ही यह प्रावधान भी किया कि इसको 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर के समाप्त भी किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, यानी कि जमीन नहीं चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। प्रथम गवर्नर जो है आपका थॉमस स्मिथ थे। कौन था? तो थॉमस स्मिथ थे। भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज तो हेक्टर था, जिसको हॉकिंस आपका जो है 24 अगस्त 1608 को लेकर पहुंचा। भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज यानी कंपनी का पहला जहाज कौन लेकर आया? तो जहाज का नाम हेक्टर था, जिसको हॉकिंस लेकर आया था। हॉकिंस 24 अगस्त 1608 ईस्वी को पहुंचा। इस काफिले में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी शामिल था, जिसका कमांडर विलियम क्लिंग था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। मुगल दरबार में आने वाला पहला जो कौन है? तो कैप्टन हॉकिंस है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हालांकि पत्र लेकर आया था अकबर का, लेकिन आते आते उसको समय लग गया था। और 1608 में, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी। फिर अंग्रेजों ने 1608 में जो है सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया। तो 1608 में कहाँ पर? तो सूरत में स्थापित किया। किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर सूरत छोड़ने का आदेश दिया। किंतु सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन वेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति दी। किसने के अधीन रह करके? किंतु अंग्रेज के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति दी। 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मछलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप 6 फरवरी 1613 को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्थ के नियंत्रण में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 6 फरवरी 1613 को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्थ के नियंत्रण में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर थॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर थॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, जो फरवरी 1619 को तक भारत में रहा। सर थॉमस रो जहांगीर और खुर्रम जिसका जहांगीर का बेटा था शाहजहां ने अंग्रेजों हेतु कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कामयाब हुआ था। फिर से बताते हैं 1615 में सम्राट जो है जेम्स प्रथम द्वारा सर थॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, जो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। सर थॉमस रो जहांगीर और खुर्रम शाहजहां ने अंग्रेजों हेतु कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कामयाब हुए। 1632 में 1632 याद रखिएगा, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान, जिसको कहते हैं सुनहरा फरमान, गोल्डन फॉर्मेंस जारी किया, जिसके अनुसार सुल्तान को 500 पेगोडा यानी 500 सोने के सिक्का जो है, फिर सोने ढालने वाले को कहते हैं वार्षिक, यानी कि 500 वार्षिक सिक्के जो है वार्षिक कर
के रूप में या टैक्स के रूप में देकर के अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना 1633 में उड़ीसा में बालसोर, या पूर्वी तट पर, यानी कि ये ईस्ट साइड में है, तो उड़ीसा में कहाँ पर, बालासोर में, और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा कौन, चंद्रगिरी के राजा कौन थे, तो दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास पट्टे पर ले लिया, यानी जिसको कहते हैं अभी पट्टा पर, लीज पर लेना। यहाँ पर 1641 में ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया, जो भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला एवं प्रथम प्रेसिडेंसी थी। फ्रांसिस ड्रेको भी ने मद्रास का आपका संस्थापक माना जाता है। 1651 में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ब्रिजमैन द्वारा बंगाल में 1652 में 52 में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की। 1651 में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ब्रिजमैन द्वारा बंगाल में 1652 में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक अंग्रेज डॉक्टर ब्लोटन के द्वारा अपने हरम की एक स्त्री का उपचार करने का पर एक निशान, यानी विशेष प्रमाण द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार आपको प्रदान किया गया। बंगाल के सूबेदार कौन था, शाह शुजा ने, उसमें सूबेदार कौन था, शाह शुजा ने 1651 में एक अंग्रेज डॉक्टर था, कौन था, डॉक्टर बॉटन के द्वारा अपने हरम के एक स्त्री का उपचार करने पर एक निशान, यानी विशेष प्रमाण द्वारा 3000 रुपये प्रति वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन बेब्रागांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से संपन्न हुआ। 1661 में पुर्तगाल के राजकुमारी जो है कैथरीन बेब्रागांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से संपन्न हुआ। पुर्तगाल द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया। चार्ल्स द्वितीय को जो है कहाँ पर दिया, बम्बई जो है दहेज में दिया गया, उसके बाप का जो दे दिया। पुर्तगाल द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी में दे दिया गया। जो है चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के बाहर किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, इसने उठा करके किराए पर दे दिया। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर का मुख्यालय मुंबई को बनाया, जो कि पहले सूरत था। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय मुंबई को बनाया, जो कि पहले सूरत था। गेराल्ड ओगियर 1669 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का द्वितीय ने मुंबई शहर की स्थापना की। जॉर्ज ऑक्सीडेंट मुंबई का पहला गवर्नर था। मुंबई का पहला गवर्नर कौन था, तो जॉर्ज ऑक्सीडेंट था। गेराल्ड ओगियर जो है 1669 से 77 तक रहता है। सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का द्वितीय ने मुंबई शहर की स्थापना की। जॉर्ज ऑक्सीडेंट मुंबई का पहला जो है गवर्नर था। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम गवर्नर था। विलियम हेजेज जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1698 से 99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुस खान की अनुमति प्राप्ति के बाद कंपनी ने जमींदारी इब्राहिम खान ने से 1200 रुपये में 3 गांवों जिसे गोविंदपुर, सुतनाती या कालिकता जिसको कलकत्ता की जमींदारी खरीद के इनको मिलाकर के आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 में जॉब चार्नोक द्वारा डाली जो कहा भी जाता है, कई बार क्वेश्चन भी आया है। जॉब चार्नोक जो है कोलकाता का जनक कहा जाता है। कोलकाता बना आधुनिक जो है कोलकाता की नींव 1699 में वो सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम की किला का निर्माण करवाया। कई बार यूपीएससी बीपीएससी कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 1715 में ईस्वी में जॉन सरमन जो है सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत जो है मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फर्रुख सिंह से मिला।
1715 में जॉर्ज शर्मन का नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फर्रुखसियार से मिला। फर्रुखसियार 1717 में फरमान यानी दस्तक जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्ति प्रदान की गई। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा यानी कि किसके मिला था? फर्रुखसियार से। फर्रुखसियार ये गिरनिच कायरेसी को कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। जॉन कंपनी के नाम से जानते हैं। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, उसमें मुख्यालय कहाँ पर बनाया? तो कलकत्ता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के दौरान भारत का मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। उसमें क्योंकि 1699 में बना था, 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। 1556 से 1605 तक रहता है, लगभग 60 साल 59 साल तक ये राज करता है, क्योंकि 13 साल की आयु में राज पर सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है, किंतु भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है स्थापना के दौरान जो है जहांगीर बन गया था। प्रथम अगर फैक्ट्री की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी ये कहाँ पर हुआ था? तो उसमें अंग्रेज अकबर के समय में हुआ था। और फैक्ट्री अगर बनाता है कंपनी की बात करें तो जहांगीर के समय डेनमार्क, डेनिश जिसको कहते हैं, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में, 1616 याद रखिएगा, की स्थापना हुई थी। इसने 1620 में प्रथम जो है डेनिश व्यापारिक समझौते के द्वारा त्रिकोबाड़ यानी तमिलनाडु में एवं 1676 में से रामपुर में बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। श्रीरामपुर डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र या मुख्यालय था। 1745 में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेज को बेच दिया। 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। फ्रांसीसी 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई एवं में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था। कहाँ पर? तो बांडीवास, याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1760। फिर से बता दें, 1760 में अंग्रेजों की सेना ने मतलब अंग्रेज की किसको? तो सर आयरकूट के नेतृत्व में। इसका कौन नेतृत्व करता था? सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हराया था। फ्रांसीसियों का खात्मा शुरू हो गया था यहाँ से। फ्रांसीसी कंपनी जो है यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में भारत आए, सबसे लास्ट में आता है। 1668 में फ्रांसीसी कैरो यानी फ्रैंकाइश कैरोन द्वारा सूरत में अपने पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। 1669 में मरकारा ने गोलकोंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त कर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। 1669 में मरकारा ने गोलकोंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त कर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई एवं पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण भी किया। फ्रैंको मार्टिन से पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था। कहाँ था? पांडिचेरी था। डुप्ले 1741 से 42 में पांडिचेरी का गवर्नर बना, किंतु वह पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले 1741 से 42 में पांडिचेरी का गवर्नर बना, किंतु वह पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी। उसने प्रथम बार यूरोपीय सेना का भारतीय खर्च पर भारतीय राजदरबार में नियुक्त करवाया। फिर से बताते हैं इस लाइन को। डुप्ले 1741 से 42 में पांडिचेरी का गवर्नर बना था। कब पांडिचेरी का गवर्नर बना था? 41 से 42, 1741 से 42 में, किंतु वह पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले का प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी। उसने प्रथम बार यूरोपीय सेनाओं को भारतीय खर्च पर, सबसे पहले क्या है, यूरोपीय सेनाओं को भारतीय खर्च पर, इसी का जो डॉक्टर ऑफ लैप्स यानी कि जो आपका जब देखेंगे 1853 की कहानी
1853 की कहानी जब जहाँ पर आता है डुप्लेकी का, तो इसी को नियम को फॉलो करता है, यानी कि पैसा देगा भारतीय, खर्चा करेगा सेना, लेकिन सेना किसका रहेगा, यूरोपीय सेना रहेगा। भारतीय खर्चे पर जो है राजदरबार में नियुक्त करवाया। 1746 से 41 में जो के मध्य जो है 3 आंग्ल आपका जो है फ्रांस से युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, यानी अंग्रेज फ्रांस से लड़ रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर कर्नाटक युद्ध भी हो रहा है। प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध जो है 1746-48 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, रीजन भी पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित हुआ था, जो 1748 में एला सापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया के जो कहाँ पर से होता है, एला साफी के संधि के तहत, इसको फिर से बताते हैं, एला साफी की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का जो है उत्तराधिकार का जो है युद्ध समाप्त हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। इसी संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध समाप्त होता है। दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध जो है 1749 से 54 तक होता है, 5 साल तक चलता है, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर जो है डुप्ले की पराजय हुई थी। उसे भारत से वापस बुला करके उसकी जगह गोडेह्यू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। पांडिचेरी की संधि जो है जनवरी 1755 ईस्वी में के साथ ही युद्ध विराम हुआ था, तो लगभग 5-6 साल चलता है। तीसरा आंग्ल फ्रांसी युद्ध जो है 56 से 63 में होता है, 1756 से 63, ये आपको 7 साल के बीच में रहता है, कि जो है 1756 में ये संपन्न हुए आपको वर्षीय युद्ध का अंश था। पेरिस की संधि के होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ था। कहाँ पर, तो याद रखिएगा, ये पांडिचेरी की संधि हुआ था, यहाँ पर आपका एला सापला की हुई थी। एला ये से स्टार्टिंग या मतलब पहला अल्फाबेटिकली इससे याद रखिएगा, तो पहला आपका एला सापला में होता है संपन्न, और दूसरा आपका होता है पांडिचेरी की संधि होता है, जिसको गोडली को अगला करता है, डुप्ले आते हैं जिसमें पराजय होता है, और दूसरा आपका पेरिस की संधि के साथ इसका युद्ध समाप्त होता है। 1760 में ब्रिटिश सेना द्वारा सर आयरकुट के नेतृत्व में भंडीवाश की लड़ाई फ्रांसीसियों की बुरी तरह से पराजित होता है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। 1674 में फ्रांसीसियों की कंपनी जो है फ्रांसीसी मार्टिन ने बर्लिन कोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी ने पुंडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। 1761 में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीना। 1761 में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीना। 1763 में संपन्न हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़, यानी चंद्रनगर जिसमें आपका मैंने बताया था डुप्ले राज्य का इससे गवर्नर था पहले, इससे पहले उसको छोड़ करके चंद्रनगर को छोड़ करके शेष जो है अन्य प्रदेशों को वापस दे दिया। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, और तथा ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में थे, यानी इसके बाद फ्रांसीसी के कब्जे में ही था बाकी सब सारे प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर फाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।